हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोगों की क्लास अब शुरू हो रही है। बेटे बेटे क्लास तक हम लोगों ने क्या किया था, एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू देकर के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। बेटे पार्टनरशिप में मैंने आपसे कहा था कि पार्टनरशिप पढ़ने का हम लोग एक एक डिफरेंट तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं। पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, क्या कहा मैंने, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों चैप्टर में जो कॉमन टॉपिक है वो है बेसिक। वो कहाँ पे होते हैं बेटे, बेसिक में। और बेसिक में कितने तरह के टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी। जैसे न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, जैसे सेक्शन 13 जो पार्टनरशिप डीड का है, अगर कुछ उसमें नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, प्रॉफिट लॉस इक्वली वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, प्रॉपर्ट कैपिटल अकाउंट के दो तरीके होते हैं, फिक्स और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हर जगह पर ध्यान रखना। बेसिक जो चैप्टर है वो कोई अलग चैप्टर नहीं है, वो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों जगह पर यूज होने वाली चीजें हैं। क्या कहा मैंने, बेसिक जो है वो क्या है, हर चैप्टर के अंदर पार्ट बनेगा, हर चैप्टर के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक का जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के चैप्टर में जाकर के प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, ताकि हमारा बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो। और जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के चैप्टर को करेंगे तो वहां पर सचमुच में हम सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की बात करेंगे। तो बेटे एक रेशो की प्रैक्टिस हमने चला रखी थी। रेशो में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। हमने एडमिशन कर लिया, मतलब स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चन को पकड़ के धो रहे हैं यहाँ पे। और इस बार जो पार्टनरशिप होगी वो आप ये समझ लो, ह्यूज डिटेल, एकदम ब्लंडर प्रैक्टिस वाली पार्टनरशिप हो रही है। एडमिशन के हमने सारे रेशियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। जब एडमिशन के चैप्टर में हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस टाइम पर ये रेशियो दोबारा नहीं देखे जाएंगे। सॉरी। रिटायरमेंट के चैप्टर में हमने बात शुरू करी, वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे थे हम लोग। आइए जी, मैं शुरू करता हूं। दूसरी फाइल है हमारी, हम लोग नई फाइल बनाएंगे। आइए जी, आप फटाफट से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का रेशो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम कर चुके थे क्या वरुण, एक बार मैसेज करना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हो गया था लास्ट क्लास में। ओके, आइए हम चल रहे हैं बेटे स्टडी मटेरियल के फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ से। फटाफट से पढ़ो जी, बिना ज्यादा टाइम लगाए हम लोगों को फटाफट से सारी प्रैक्टिस करनी है। आइए जी, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बेटे क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। एबीसी, ये एबीसी 3 पार्टनर है। मैं अभी जरा हार्ड कॉपी भी खोल लूं यहाँ पे। ये है एडमिशन और यहाँ से आगे आ गया हमारा रिटायरमेंट। कहाँ गया जी? हाँ, इलस्ट्रेशन 1 हो गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने कर लिया था। अब हम थे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। आइए जी, पढ़िए बेटे मेरे साथ। हाँ जी, नहीं रिटायरमेंट नहीं, ये रेशियो प्रैक्टिस है। अभी हम बोले कि हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं क्या, नहीं जी, हम लोग रेशियो की प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं। वरुण मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। पूछो वरुण। इसमें से 2 क्वेश्चन हो गए हैं। एडमिशन का तो हो गया था बेटा, कल क्लास में नहीं थे शायद आप। हम तो नहीं रिटायरमेंट मैं ये कह रहा हूँ एडमिशन। ओके जी, चलिए क्लियर हो गया। लेट्स स्टार्ट बेटे। केस नंबर कहां तक, 3 तक हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में। यहाँ तक स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। केस नंबर बेटे 3 तक हमारा हो चुका था। आइए हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे। लेट्स स्टार्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 यहाँ पर अच्छा, केस नंबर 4 नहीं है यहाँ पे, पुराने स्टडी मेट में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। यहाँ पर गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है ना। गेनिंग रेशियो अभी फिलहाल आप स्किप कर दो, कोई भी चीज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस में हमारे जो है क्वेश्चन जो है वो डिटेल में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हो हमारे क्वेश्चन बेटे, डिटेल में आ रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत हुआ करती थी तब इसकी जरूरत हुआ करती थी। हाँ, जानकारी के लिए हम करेंगे, इसको सबसे बाद में करेंगे।
आइए, ये तीनों जो केसेस हैं, चारों केसेस वो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो के हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधा कहां पर, क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें क्या करनी है, एक बार फिर से बता दूं, हम बेटे रेशो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के होंगे, उन सब में हम लोगों को क्या करना है बेटे, रेशो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की करनी है। फिर जब वो क्वेश्चन करेंगे तो हमें रेशो की अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम जब उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो हमारा रेशो तो हो चुका, और बाकी की सारी चीजों पे ध्यान लगाएंगे। ठीक है, आइए जी मैं स्टार्ट करता हूं। लो जी, अब स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। बेटा शुरू करो मेरे साथ साथ। ए बी और ए बी और नहीं, ए और बी पार्टनर है। क्या कहा मैंने बेटा, ए और बी पार्टनर है, और ए और बी पार्टनर है, उसमें 3 और 2 का रेशो है, 3 और 2। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है, जनवरी 1 2020। एक काम और करो, जल्दी से हेडिंग डालो। पहले बेटे क्या करो आप लोग, हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालें सर, फटाफट से हेडिंग डालो। रेशो प्रैक्टिस, हेडिंग डालो पहले बेसिक, और फिर उसके अंदर हेडिंग डालो बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। के बाद में हेडिंग डालना है रेशो प्रैक्टिस। सबसे पहला टॉपिक है रेशो प्रैक्टिस, और इसके अंदर बेटे हमारा एडमिशन, एडमिशन के सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है, लिखिए डन। अब हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटे, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट, और फिर हम करेंगे डेथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। स्टडी मटेरियल से, ICAI स्टडी मटेरियल से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। आइए लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पर ए और बी पार्टनर है। हाँ जी, पुराने पार्टनर कौन है बेटे, ए और बी, और उनका रेशो क्या है बेटा, उनका रेशो क्या है बेटा, उनका रेशो है 3:2 का। 2 ही पार्टनर है जी। अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए तो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म ही हो जाएगी, डिसॉल्व ही हो जाएगी, बचेगी कहाँ। आइए जी, सारे बच्चे ना वीडियो ऑन रखेंगे बेटे। उनकी बैलेंस शीट बेटे इस प्रकार से, जनवरी 2020 को बैलेंस शीट इस प्रकार से है। जरा देखना कि बी रिटायर, क्या हुआ बेटा, बी जो है वो क्या हुआ, रिटायर हो गया जी। लो जी, बी रिटायर। और ए ने कहा, क्या कहा कि भाई मैं बिजनेस को टेक ओवर करूंगा। अब बताओ बेटे, क्या इसमें इसमें कोई नया रेशो ढूंढने की जरूरत है, सोच के देखो जरा। नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई एक ही तो पार्टनर बचा, तो सारा का सारा क्या है, उसी का है, कोई नया पार्टनर आ ही नहीं रहा, बस एक पार्टनर चला गया। फटाफट से बेटे लिखो वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन की। इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखिए बेटे वहां पे फटाफट से। क्या, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, और उसमें क्या रेशो है उनका, 3:2 का। लिखिए बेटे बी रिटायर्स एंड फर्म डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व only A continues as proprietor, so no need to calculate ratio। बेटे ध्यान से, आप लोग जो तैयार कर रहे हो चीज, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छी चीज तैयार हो रही है, साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो अपने रेशो की। नेक्स्ट, अगला इलस्ट्रेशन है वो है बेटे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2।
तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। स्टडी मटेरियल आपके पास में सभी के पास में होगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर लीजिए www.ici.org। आप सबको पता है। जरा पढ़ो बेटे मेरे साथ साथ, सारे बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, कोई भी जल्दबाजी ना करें और वीडियो ऑन करो बेटे फटाफट से। पलक, कृष्णा, हृदय, अनीश, शुभम, मोनू, डेल, रजत, बेटा वीडियो ऑन करो। हाँ वीडियो ऑन करके बैठेंगे बच्चे क्लास में। लो जी। एफ, जी और के पार्टनर है बेटा और उनका रेशियो क्या है 2:2:1, 2:1 का 2:1 का रेशियो है बेटा। ध्यान से बेटे, कौन गया जी, कौन गया? मिस्टर के गए, के रिटायर, के रिटायर। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट। बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में रेशो हमें नया दे रखा है, एफ एंड जी टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसमें? फ्यूचर में, फ्यूचर में 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे एफ और जी। एफ और जी कौन? भाई के चला गया और एफ और जी कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में लिख लीजिए बेटे, क्योंकि हम लोग रेशियो प्रैक्टिस की एकदम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लिखिए यहाँ पर न्यू रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन एफ एंड जी का 3:2 का दे रखा है। ओल्ड क्या था? एफ जी के थे और किस रेशो में थे? 2:1 के रेशो में, 2:2:1 कि भाई उनका रेशो दे रखा है। आओ हाँ जी बिल्कुल, बड़े आराम से तसल्ली से। मे एंड क्या बेटा, मे 20 तक भी आराम से खत्म हो सकती है, डोंट वरी, इसीलिए डेली क्लास चला रखी है। तसल्ली से करेंगे, तसल्ली से। अब की बार जो पार्टनरशिप होगी वो सुपर तसल्ली से होगी। हाँ जी डोंट वरी, मे एंड तो बहुत दूर की बात है, 20-22 मई तक खत्म हो जाएगा सर। नेक्स्ट, आगे बढ़ो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ सब बच्चे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ बेटे। ए बी सी, कितने गया सी? ए बी और सी यहाँ पर बेटे क्या है? पार्टनर है। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे रिटायरमेंट डेथ के, वहां पर बेटे रिटायरमेंट के केस में तो आपको दिया होगा रेशो, ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा, यानी बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी बेटे आगे जाके देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है, रेशो दे रखा है ए और बी और सी। ए बी सी 3 पार्टनर है। हाँ जी, नया रेशो है कितने? नहीं, ओल्ड रेशो कितने का? 5:4:3 का। कह रहे ए गेव नोटिस टू रिटायर, ए ने नोटिस दे दिया कि भैया मैं जा रहा हूं। तो मैं पहले एक काम करूं, इसको लिखूं। आइए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ओल्ड में क्या है जी? कौन कौन है? ए बी सी 5-4-3, ए बी और सी। बेटे रेशियो क्या? 5 और 4 और 3। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है बेटा? यहाँ पर ए रिटायर, ए रिटायर्ड। हाँ जी बेटा, नया रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आगे मैं पढ़ूंगा अभी क्वेश्चन को। बी एंड सी, नया रेशो लिखिए यहाँ पर गिवन। बाद में जब आप इन क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये देखिए बेटे, यहाँ पर नया रेशो दे रखा है। अच्छा सर, ये रहा जी, आगे पढ़ेंगे, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। तो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है बी एंड सी ने एग्री किया बिटवीन देमसेल्फ कि भाई हम शेयर किया करेंगे 3 और 2 के रेशो में। नया रेशो बेटे क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। लिखिए जी फटाफट से, 3:2 का नया रेशो दे रखा है। और अब हम चल रहे हैं
इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे ज्यादातर रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको नया रेशो दे रखा होगा बेटा, ज्यादातर, बहुत कम क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन डेथ में आपको कभी भी नहीं देगा, बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि वो दे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए सारे बच्चों। ये रहा जी इलस्ट्रेशन नंबर 4, पढ़िए बेटे। और इस क्वेश्चन के ऊपर आप हेडिंग डालिएगा, क्या लिख लीजिए, एडमिशन कम रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट, कम मतलब प्लस, क्यूमुलेटिव वाला कम। एडमिशन और रिटायरमेंट जब एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो कैसे होगा, ये इस बात का क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है बेटे, यानी कि अब देखते हैं यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, उनका क्या रेशो था। ये रहा बेटा, के, एल और एम, ये 3 पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशो क्या है बेटे, 5:3:2 का है। क्या रेशो है बेटा, 5:3 और 2 का, 5:3 और 2 का। आइए अब कौन किसका विकेट गिरा, कह रहे ड्यू टू इलनेस, या भाई कोई भी वजह होगी, एल रिटायर, एल रिटायर हो गया बेटा। लो जी, इनका रेशो था के, एल और एम का, के, एल और एम, यहाँ पे बेटे 5:3:2 का रेशो था, 5/10, 3/10, 2/10। जरा देखो तो जरा, एल रिटायर हो गया। अब जब एल रिटायर हो गया, आगे बढ़ते हैं, एल रिटायर्ड, बताओ बेटे कौन कौन से पार्टनर हैं जो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, के और एम। अगर यहीं पर बात खत्म हो जाए तो के और एम के बीच में नया रेशो क्या होगा, 5:2, जो उनका पुराना रेशो है वही आगे बढ़ जाएगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर यहीं पे बात खत्म हो जाए तो नेक्स्ट, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे क्या कहते हैं कि भैया एल तो रिटायर हो रहा है, ठीक है, अच्छा फिर क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, एक मिनट, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था क्या, हाँ ये देखिए, एंड एडमिट हिज सन एन इन हिज प्लेस, उसकी जगह पर, इन हिज प्लेस। बताओ बेटे एन आ रहा है, हाँ जी, हमें क्या कोई नया रेशो बताया, नहीं बताया, उसने क्या बोल दिया है, उसने कहा भैया अब जो है ना एल के बजाय उनका बेटा एन यहाँ पर काम करेगा एज ए पार्टनर, उनकी जगह पर। इसका मतलब क्या है, रेशो में कोई और बात नहीं बता रखी, तो यानी कि उनका रेशो उनको शिफ्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये हमारा नया रेशो होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेटे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5। बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मैसेज करो एकदम। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो। बेटा पढ़िए तो जरा फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5। मैंने कहा था कि ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको नया रेशियो देगा, इस क्वेश्चन में भी ऐसी ही बात है बेटे, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर रिटायरमेंट के अंदर वो आपसे मेहनत रेशियो में करवाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को सारी चीजें क्लियर सी है, एकदम ऑन टिप्स होनी चाहिए, पार्टनरशिप एक एक जगह पर कहीं से भी पूछ ले, हमारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है, 10, 6 और 4 का, लिखना जरा। ए, बी और सी है और इनका बेटे ओल्ड रेशियो जो है, जो ओल्ड रेशियो है बेटा, सबसे ज्यादा टाइम ना इसमें निकलता है रेशियो में,
तो टाइम हमें बचाना है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का, और बेसिक में तो करना ही है। तो जी 10, 6 और 4 ये इनका रेशियो है। 10, 6 और 4। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, B will retire and in his place D will admit। हाँ जी, and in his place देखो मिस्टर बी तो रिटायर हो रहे हैं और उनका जो सन है उसकी जगह पर आ रहा है। ठीक है बेटे, बी रिटायर हो रहे हैं, बी रिटायर, और न्यू रेशो में निकालना है। ध्यान से, एक तो ए है और एक सी है, और उसकी जगह पर कौन आ रहा है बेटे, डी आ रहा है। मिस्टर डी उसकी जगह ले रहे हैं। अगर बात यहीं तक खत्म हो जाती तो मैं ये कह रहा होता कि बेटे नया रेशो 10, 6, 4 का ही है, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में हुआ। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई बेटे। क्या मतलब सर? यहाँ पे बेटे क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है नया रेशो। इस क्वेश्चन में आप जब आगे बढ़ेंगे बेटे तो यहाँ पर हमें नया रेशो बेटे दे रखा है क्वेश्चन में लास्ट में। ये रहा है बच्चों, बेटे मेरे तरीके से करके देखो, तुम्हें खुद मजा आएगा, तुम भी कहोगे सच में हमने पार्टनरशिप को एक बहुत ही अच्छे से किया। ए, सी और डी तीनों का नया रेशो बेटे विच इज दैट 2:2:1। ए, सी और डी। अब बस ध्यान रखना हमें सही जगह पर है, क्योंकि ए, सी और उसके बाद में डी लिखा हुआ है, पहले नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन है हमारा दलाल बनर्जी मलिक वाला, एक दो और क्वेश्चन है वहां पर ऐसे पंगे कर रखे हैं, रेशो आगे पीछे कर रखे हैं, तो बच्चा उलझ जाता है। हाँ जी, ए, सी और डी 2:2:1, 2:2:1 ये हमारा नया रेशो। आइए बेटे अगले इलस्ट्रेशन पे चलें। इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए बेटे, लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये रहा जी। शुभम, अरे कहाँ मुंह छुपा के बैठे हो शुभम? शुभम चौधरी, आशीष, रजत, कृष्णा, पलक, हृदय, अनीश, क्या है ये सब? और मुंह ढक के बैठे हो, जल्दी जल्दी ऑन करो कैमरा। हाँ हाँ, नहाया नहीं आज, मुझे पता है तुमको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। नलायक हो, जल्दी से ऑन करो। हाँ भाई, कहाँ गए हृदय? और दूध दूध तो नहीं पी रहे हो, पता चला दूध की बोतल पी रहे हो। जल्दी हृदय बेटे, जल्दी वीडियो ऑन करो। पलक, रजत, कृष्णा, अनीश, हाँ ये देखो, मोनू, मोनू, अनीश, रजत, कृष्णा, जल्दी करो भाई, ऐसे नहीं मजा आएगा। हाँ अनीश, आइए जी बेटा। मिस्टर एक्स, सॉरी, मैसर्स एक्स इज ए पार्टनरशिप फर्म जिसमें ए, बी, सी 3 पार्टनर लोग हैं। कितने पार्टनर लोग हैं बेटे? 3 पार्टनर लोग। ठीक है। और यहाँ पर रेशो जो है वो कितना दे रखा है, ओल्ड वाला 3:2:5 कर दे रखा है, 3:2:5 का। लिखना जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैसर्स एक्स तो बेटे फर्म का नाम है। इसमें तीनों पार्टनर जो है उनका नाम लिखो, ए, बी, ए, बी और सी। ये हमारे क्या है बेटे, ओल्ड पार्टनर्स। और इनका रेशो क्या है जी, 3:2:5।
3:2:5। बेटे यहाँ पर यहाँ पर ये बताओ जल्दी से बताना, कौन रिटायर हो रहा है? कौन रिटायर हो रहा है? कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर हो रहा है बी। कौन रिटायर हो रहा है बेटे? बी। एंड वेरी गुड बेटा, सिर्फ एक बच्ची आंसर दे रही है, बाकी सब बच्चे बिल्कुल इनएक्टिव है क्लास में। एंड इन हिज प्लेस डी विल बी एडमिटेड। डी एडमिट होगा जी, यानी बेटे एक पर्सन जाएगा और नया पर्सन आएगा। तो बेटे मिस्टर बी रिटायर हो रहे हैं और मिस्टर डी एंटर हो रहे हैं उनकी जगह पर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो कैसे लिखा जाएगा? ये रहा जी, ये हो रहे हैं रिटायर और इनकी जगह पर कौन आ रहा है? उनके बेटे आ रहे हैं जिनका नाम है, नहीं उनके बेटे नहीं, बस ये लिखा हुआ है डी आ रहे हैं उनकी जगह पर, मिस्टर डी आ रहे हैं। अगर बात यहीं पे खत्म हो जाए क्वेश्चन में, आगे रेशो वेशो ना दे, नया रेशो, तो भाई फिर मैं कहूंगा नया रेशो हमारा क्या है, फिर मैं कहूंगा उसकी जगह पर आ रहा है तो ठीक है, उसका वाला रेशो उसको शिफ्ट हो रहा है, तब मैं ये बोल रहा होता। अगर क्वेश्चन में बस यहीं पे बात खत्म कर देता, नहीं बोलता क्वेश्चन की आगे फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, तो भाई इन हिज प्लेस मतलब उसकी जगह पर सारा का सारा हिसाब किताब इसको शिफ्ट किया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है डाटा, जरा देखो क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म ए सी एंड डी, पहले तो इनको आगे पीछे सही से लिखो, ए सी एंड डी, तो उसकी जगह पर जो नया पार्टनर है वो कौन है बेटा? डी। ए सी एंड डी, डी बाद में लिखो, ये गलती करते हैं बच्चे, वो उसकी जगह पे आ रहा है वो यहीं पे डी लिख देंगे और फिर पता क्या करेंगे, और फिर रेशो को ऐसे ही टाप देंगे, ये वाले 3-4-3, हाँ सर हमने लिख दिया सर, 3-4-3 ऐसे लिख दिया, ये गलत है, ठीक है उसकी जगह पे आ रहा है, ये हमने सीख ली बात, लेकिन ये देखो ना रेशो क्या बता रहा है नया रेशो, वो ये कह रहा है कि भैया ये जो हिसाब किताब है ये इस तरह से है, ए सी और डी का नया रेशो बता रहा है, तो ए सी और डी के सीक्वेंस में तो लिखेंगे 3-4-3, वो गलतियां वाले एरिया जहां बच्चों की अक्सर गलती होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3-4-3, आगे बढ़ते हैं बेटा, लिखो यहाँ पे न्यू रेशो गिवन, लेकिन नए रेशो दिए जाने के बावजूद भी तो बच्चे सही से लगाते और फिर कहते हैं कि पार्टनरशिप मुश्किल है, कुछ नहीं। एक मैंने आपको बात बताई थी, एक फिल्म जो चांदनी चौक टू चाइना है, उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि तुम्हारा जो बेस्ट मूव है वो है जिसकी तुमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की हो, और हमें बेटे यही काम करना है, अपनी पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, हर तरह की, हर पॉइंट को हमें बेस्ट मूव बनाना है। आई रेड व्हाइट एंड ब्लैक, नो बेटे लाल सफेद और काला तीनों लोग पार्टनर थे, नो बेटे रेड व्हाइट एंड ब्लैक ये तीनों लोग बेटे पार्टनर थे, इनका ये रेशो था। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, यहाँ पर कुछ बताया क्या? नया रेशो, बेटे ये मत सोचो जेएलपी का क्वेश्चन है, ये मत सोचो किसी चीज का एडमिशन का रिटायरमेंट, रेशो बोले तो रेशो, हर जगह पर रेशो को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरा देखना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 और लिखो यहाँ पे रेड व्हाइट, ये रेड एंड व्हाइट नहीं है, कभी तुम रेड एंड व्हाइट लिखने लगो, रेड व्हाइट एंड ब्लैक, हाँ पता है मुझे, बताओ जी क्या रेशो है? 5:3:2, 5:3:2, ये बेटे ओल्ड रेशो है, क्या है बेटा? ये ओल्ड रेशो है। नेक्स्ट, अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने ये कहा कि भैया रेड व्हाइट और ब्लैक में से कौन रिटायर हो रहा है? हाँ जी कौन रिटायर हो रहा है? तो भैया कालू रिटायर हो रहा है बेटा, कालू को रिटायर करो, कालू को रिटायर करो, जल्दी से रिटायर करो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें ये बताया क्या, नया रेशो क्या होगा रेड एंड व्हाइट के बीच में? रेड एंड व्हाइट समझते हो? वो नहीं जो तुम समझते हो, ये पार्टनर के नाम है। हाँ आओ जी,
तो इन दोनों का क्या हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ। तो यानी बेटे रिकंस्टिट्यूटेड फर्म में ये दोनों पार्टनर है, रेड भी और व्हाइट भी, इनका नया रेशो बता रखा है क्या क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने नया रेशो नहीं दिया है, नहीं दिया है। वेरी गुड रजत। तो सिंपल सी बात है, जो इन दोनों के बीच में पुराना रेशो था दैट विल कंटिन्यू, यानी कि 5:3। बहुत अच्छे रजत, ठीक है बेटा। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे नया रेशो नहीं दे रखा है, तो भाई इसका मतलब क्या है, पुराना रेशो ही जो दोनों के बीच में था दैट विल कंटिन्यू। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 8। आओ जी चलें आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे चलें बच्चों जी। ओहो, ये तो रेड व्हाइट फिर आ गया, रेड व्हाइट एंड ब्लैक। बेटे लिखिए, रेड व्हाइट एंड ब्लैक, तीन पार्टनर है 5:3:2 का। यहाँ पे ब्लैक रिटायर, मैं तो कहता हूँ ये तो सेम है बिल्कुल, रेशो के हिसाब से बिल्कुल सेम है। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, सेम टू सेम। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 5:3, रेड एंड व्हाइट। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। ये रहा बेटा जी इलस्ट्रेशन नंबर 9। A, B and C are in partnership, sharing profit and loss in the ratio 5:3:2। बेटे ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड पार्टनर्स क्या है, ए बी सी, उनका रेशियो क्या था बेटे 5:3:2 का। 5:3:2। बच्चों हुआ क्या, देखो ध्यान से, ए वांट टू रिटायर, ए रिटायर हो रहा है, इससे जस्ट अगली डेट पर बैलेंस शीट 31 दिसंबर की दे रखी है बच्चों, और 1 जनवरी को वो क्या हो गया, ये रिटायर हो रहा है। ठीक है जी। बेटा बाकी बच्चे कैमरे ऑन क्यों नहीं कर रहे, बाकी बच्चे कैमरे ऑन क्यों नहीं कर रहे बेटा? प्लीज बेटा बाकी बच्चे भी कैमरे ऑन करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बेटे, हम सब बच्चे लोग एक ही, सब लोग बेटे एक साथ बैठे हैं ना क्लास में, तो सब बच्चों के लिए एक ही जैसा रूल होना चाहिए ना बाबू, ऐसे गलत लगेगा बेटा। कृष्णा, अनीश, प्लीज बेटा आप भी वीडियो ऑन कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कृष्णा, ओके, अच्छा तुम्हारा कैमरा खराब, ओके ठीक है मैं समझ गया। अगर ऐसी दिक्कत हो कृष्णा तब कर लेना है ना। अनीश वीडियो ऑन करो, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। अनीश, समीर करो ना वीडियो ऑन बेटे। समीर मुझे पता है तुम ही हो अनीश के नाम से, करो ना बेटा। हाँ हाँ, थोड़ी देर में हाँ कर दो। तबीयत सही है अब तुम्हारी समीर? नाम तो सही रख के आया करो, अनीश के नाम से आया हो, समीर नाम रखो ना इसको, तुम्हारा ओरिजिनल नाम है। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है अपने पास में जूम की, वो सारी आईडी ट्रैक रहती है हमेशा। तो जो भी शैतान बच्चे भी हैं, वैसे तो सब बच्चे सही हैं, एकदम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्लास में कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा, लेकिन शैतान बच्चा भी आया था तो वो भी ट्रैक हो जाता है। अनीश तुम्हारा तो नाम तो सही करो पहले, समीर नाम है तुम्हारा। हाँ चलो आओ, लो जी, ए बी सी पार्टनर है 5:3:2 और ए वांट्स टू रिटायर, बेटे ए रिटायर हो रहा है बच्चों, बी और सी कंटिन्यू करेंगे 2:1 में, मतलब बेटे सीधी सी बात है नया रेशो दे रखा है। लिखो बेटे फटाफट से, न्यू रेशो गिवन, यहां पर इसलिए हमने कैलकुलेशन नहीं की बी और सी का। ओल्ड क्या है, ए बी सी, 5:3:2, जो नया है वो क्या है बेटे 2:1, ए रिटायर,
हाँ जी, बी और सी कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, लेकिन इनका नया रेशो बता रखा है। हाँ जी, इसका नया रेशो बता रखा है। अगर नहीं बताता तो मैं इसी को कंटिन्यू कर देता, 3:2 को कंटिन्यू कर देता, अगर नहीं बोलता तो। ठीक है, तो 2:1 नया रेशो गिवन। नेक्स्ट बेटे अगले वाला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बेटे बाद में दोबारा बात नहीं होगी रेशो की, जब हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करो मैं कहूंगा बेटे अब रेशो नहीं, कोई बात देखो, उसी को दोबारा यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10, ICAI स्टडी मटेरियल का बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटे, आरव, नीरव और पूरव। बेटे ये नया इलस्ट्रेशन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नए इलस्ट्रेशंस को हमेशा करें, मतलब जो जो बुक में ऐड हुए होते हैं ना क्वेश्चंस, उन पे हमेशा फोकस रहना चाहिए हमारा। आइए जी, आरव, नीरव और पूरव ये 3 पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं। आरव, नीरव और पूरव ये 3 पार्टनर्स हैं। इनका रेशो क्या है? 3:2:1। 3:2:1। अब बेटे यहाँ पर पूरव रिटायर हो रहा है, पूरव रिटायर हो रहा है, रिटायर्ड। कौन कौन कंटिन्यू करेंगे? आरव और बेटा नीरव, ये लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या कोई और भी एडमिशन हो रहा है यहाँ पे? देखते हैं जरा, आइए जरा। पूरव रिटायर, हाँ जी। और क्या बात कह रहे हैं कि ये देखो, बस बस बेटे यहीं तक बात हुई, इसके अलावा कुछ भी बात यहाँ पर नहीं, कुछ भी बात बेटे यहाँ पर नहीं। तो इस केस में क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। जो पुराने पार्टनर्स के बीच में रेशो था दैट विल कंटिन्यू, दैट विल कंटिन्यू। नहीं, अभी अभी रेशो प्रैक्टिस ओवर नहीं है, आज की क्लास में पूरा रेशो रेशो ही चलेगा लगभग। ठीक है, आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद में अब अगला है हमारा इलस्ट्रेशन। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं बच्चों जी, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11। बेटे ये भी नया इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है, तो आप प्लीज इसको भी फोकस करना अच्छे से। इलस्ट्रेशन नंबर 11, देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कौन कौन से पार्टनर हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। लो भाई, ये तीनों लोग पार्टनर हैं। बेटे किस रेशो में पार्टनर है बच्चों? 1:1:2। ये इनका पुराना रेशो है, एक फर्म बनाई इन्होंने मैसर्स ग्रेटर्स स्टेशनर्स के नाम से। 1:1:2। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। ये बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों। ऑन अप्रैल 1, 2020, जस्ट अगले दिन शिवम रिटायर। कौन रिटायर हुआ बेटे? शिवम रिटायर। सत्यम शिवम सुंदरम, अब कौन रह गया बेटे? सत्यम और सुंदरम रह गए। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें बोल रखा है इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो नया रेशो है उनका 3 और 2 का होगा, मतलब क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है।
हेडिंग डालिए, शिवम रिटायर्ड, ये तो ओल्ड वाले हैं। नए में कौन कौन है बेटा? सत्यम। बेटे वहां जाके फिर ये प्रैक्टिस नहीं होगी, ध्यान रख लेना। वहां पर जाकर आप सचमुच में एडमिशन और रिटायरमेंट सीखेंगे, इसमें एनर्जी वेस्ट होती है उस चैप्टर की। तो नया रेशियो बेटे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, नया रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2, 3:2। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आ जाओ। तो ये हमारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए बेटे सारे चैप्टर के। अब इसके बाद में जो आगे के हैं टेस्ट योर नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस हैं, आइए जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले तो इसी में ही आगे, मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए हमारे। चलो कोई नहीं, यही है ना, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आओ बेटा शुरू कर दें। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए तो जरा। आओ जी बेटे, सी डी और ई पार्टनर है, उनका रेशियो ये दे रखा है। बेटा वीडियो ऑन रखें। और मिस्टर डी है जो रिटायर हुए, डी रिटायर। अब क्वेश्चन में नया रेशियो यहां पर तो दे रखा है, लिखिए फटाफट से, न्यू रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन, ओल्ड सी डी ई है, सी डी और ई है, जिनका रेशियो 1/2 और 1/3 और बेटे 1/6, यानी और छोटा करें, सही करें तो 3, नहीं नहीं, 3 2 6, 3 2 1, ये रेशियो है इनका ओल्ड वाला। यस वेरी गुड रजत। और नया रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, न्यू रेशियो गिवन। बेटे बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, इसको साथ साथ निपटाते चलो। कौन रिटायर हुआ जी? डी रिटायर। तो भाई सी और ई कंटिन्यू कर रहे हैं, और सी और ई का हमें रेशियो दे रखा है 3:2 का। बाद में एज इट इज आप उस क्वेश्चन के साथ में ये यहाँ पे से जो आपने तैयार कर रहे हैं, इसको एज इट इज वहां पर एज ए पार्ट ऑफ वर्किंग नोट आपको कर देना है। आइए जी, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। लो बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं जी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ए बी सी हैं, ए बी और सी हैं, जो जॉइंट लाइफ पोर्शन वगैरह वगैरह छोड़ो ना, पुराने पार्टनर कौन है? ए बी सी। इनका रेशो क्या है? 2:2:1। देखो बेटे हमें रेशो की प्रैक्टिस करनी है, अभी नहीं जाना किसी और चीज पर। ए बी सी 2:2:1। अच्छा फिर क्या कहते हैं,
आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, नहीं आफ्टर रिटायरमेंट ए एंड सी डिसाइडेड कि भाई हम फ्यूचर में इक्वली बांटा करेंगे, यानी बेटे बी जा रहा है ना? ठीक है जी, ये तो बेटे ओल्ड है, अब ये न्यू वाला दे रखा है, ए और सी विल कंटिन्यू 1:1, ये न्यू रेशो गिवन। देख लो बेटे, न्यू रेशो गिवन इस क्वेश्चन में, इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं अलग से। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, अभी हम ऑप्शन की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं, हम सिर्फ रेशो के पार्ट को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी ओल्ड पार्टनर है, हाँ जी। बी रिटायर हो रहा है, ओल्ड रेशो कितने का है? 2:2:1 का। देखो जरा बेटे, ए बी और सी ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, यानी कि ओल्ड रेशो इनके बीच में क्या है? 2:1, जैसा क्वेश्चन ने दिया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझे भी लग रहा है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं क्या? फ्यूचर में ए और सी इक्वली बांटा करेंगे। ठीक है जी, फ्यूचर में ए और सी इक्वली बांटा करेंगे, हाँ ये सही कह रहे हो बेटा। इलस्ट्रेशन ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वेरी गुड। न्यू रेशो लिखो बेटे, न्यू रेशो गिवन, बल्कि इस पे हटा के सीधा ये लिख लो, सेम एज इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 2। आइए जी, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। अनीश बेटे, वीडियो ऑन नहीं किया आपने? हाँ जी, कौन कौन से पार्टनर है? क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी है, हाँ जी, ए बी और सी है, ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका 2:2:1 है। अच्छा, ये नहीं बता रखा है कि इसमें नया रेशो क्या होगा। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए यहाँ पे, ए बी और सी है, इनका पुराना रेशियो है बेटे 2:2:1, 2:2:1। बेटे इसी का नाम प्रैक्टिस है, बेस्ट मूव हमारा हर पॉइंट बनेगा अगर हम लोग उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर कोई बच्चे बेटे बोरियत महसूस करेंगे तो देखो वो उनकी अपनी चॉइस है, हम तो यहाँ ब्लंडर प्रैक्टिस करने के लिए बैठे, टन्स ऑफ क्वेश्चन धनाधन धनाधन। कौन रिटायर हो रहा है जी? बी रिटायर हो रहा है। नया रेशो बताया क्या जी? नहीं जी, बी रिटायर। तो भाई नया रेशो ए और सी के बीच में होगा, नहीं बता रहे तो सेम रेशो विल कंटिन्यू, सेम रेशो विल कंटिन्यू। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। बेटा अभी एक बच्चे को रिमूव करना पड़ा क्लास से, प्लीज आप सब वीडियो ऑन कीजिए क्योंकि क्लास में से वही बच्चा रहेगा जो वीडियो ऑन रखेगा। मुझे भी बड़ा दर्द होता है इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन क्या करें, क्लास का रूल बेटे सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। कई बार ना क्लास में थोड़ा सा क्या होता है, किसी भी बच्चे के नाम से डिसअबेइंग एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, तो वो आप ही के लिए है बेटा। अब बॉयज के लिए मैंडेटरी है बेटा, डेल मुझे पता है तुम्हारा बेटा, तुम रहने दो, जो बच्चे बॉयज है स्पेशली, है ना, उनके लिए मैंडेटरी है। और ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि हमारी क्लास बहुत अच्छी चलती है, ठीक है ना, और मैं भी आप ही की श्रेणी का हूँ, तो बेटे मेरे लिए भी सेम रूल है, ऐसा नहीं है। तो आप ये मत सोचना बॉयज की भाई सारे गर्ल्स के लिए प्रायोरिटी, बच्चियां हैं, थोड़ा सा हम ही सब लोग सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तभी वो चीजें अच्छी रहती है ना बेटे। सारे बच्चे लोग आपके ऐसे थोड़ा ना होते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया बच्चों, अब हम आ रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए बी और सी बेटे पार्टनर्स हैं,
उनका रेशो है बेटे 2:2:1 का। अच्छा, क्या कहते हैं, उनकी कैपिटल ये है, बी डिक्लेयर टू रिटायर। बेटे बी जा रहा है, बी रिटायर हो रहा है। और क्या कहा इसमें, और क्या बोला, बस कुछ नहीं बताया जी, नया रेशो क्या है। फटाफट से लिखो क्वेश्चन नंबर 5 ABC। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन पार्टनर है बेटे इसमें, ए बी और सी। यहां पर ओल्ड रेशो क्या है बेटा बच्चों, ओल्ड रेशो है बेटे 2:2:1 का। 2:2:1 का। भाई बी रिटायर हो रहा है ना, हाँ जी बी रिटायर, बस इतनी बात बोली कि भाई बी जो है वो रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। आओ जरा, जब बी रिटायर हो गया, हमें नहीं बताया कि आगे क्या है ए और सी के बीच में। तो आगे बेटे नया रेशो जो है हमारा सेम कंटिन्यू करेगा, न्यू रेशो 2:1, 2:1, ठीक है जी, ये रेशो कंटिन्यू करेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आंसर नंबर 6। मतलब किसी भी क्वेश्चन में हमें तकलीफ नहीं रहेगी जब हम क्वेश्चन को करेंगे, फालतू के रेशो की टेंशन में एनर्जी लगा देते हैं। 6 और 7, हाँ 6 पे आओ। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है इनका 3:1 का। सी रिटायर हो रहा है, कुछ बताया नहीं, आप सबको पता है, फटाफट से करो। ए बी सी, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1, 3:2:1। किसका विकेट गिर रहा है बेटा, कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर, ना ना इधर सी रिटायर, अब की बार सी रिटायर। लो बेटे, पिछली बार कौन रिटायर होता, बी, आपके किसको रिटायर कर रहे हैं ये लोग, सी को, रिटायर्ड। बेटे नहीं बताया जी, नहीं बताया। ए और बी के बीच में नया रेशो क्या होगा, नहीं बताया। तो बेटे नया रेशो जब नहीं दे रखा है तो ओल्ड विल कंटिन्यू, जो ओल्ड रेशो बिटवीन दीज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है दैट विल बी कंटिन्यूस 3:2, 3:2। ओके बच्चों, बात क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आ गया हमारा अब क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी पार्टनर है, ए बी सी तीनों, और इनका रेशो है ये। अब की बार किसको रिटायर किया बेटे, ए को रिटायर कर दिया, और नया रेशो नहीं बताया। फटाफट से लिखो क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर 7। ए बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1 का, ये बेटे ओल्ड रेशो है। अब न्यू क्या है ये नहीं बताया, बस बोला कि ए रिटायर, कि भाई ए जो है वो रिटायर हो गया है। तो भाई बी और सी कंटिन्यू करेंगे, बी और सी कंटिन्यू करेंगे, और इनके बीच में नया रेशो क्या होगा ये नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दिस विल कंटिन्यू 2:1, 2:1 will be their continuing ratio। आओ जी आगे बढ़ते हैं। चले आगे, आओ चलते हैं आगे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में अब है हमारा
ये तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 बस खत्म होने वाला है ये रेशो का। ए बी सी है, इनका इनका रेशो इन्होंने क्या कहा भाई, इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, कह रहे कि अपनी कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। बेटे देखना जरा कैपिटल कितनी है इनकी, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मतलब मैं कह सकता हूँ इनका रेशो क्या है, 2:3:2। कह रहे ए रिटायर, भाई ए रिटायर होगा और बी और सी फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे, दे रखा है। लिखिए बेटे फटाफट से आंसर नंबर 8, ए बी और सी क्या रेशो है इनका, 2:3:2, ओल्ड रेशो 2:3:2। अब रिटायर कौन हो रहा है बेटा, ए रिटायर्ड, बेटा बी और सी विल कंटिन्यू। नहीं बताया इन दोनों के बीच की बात, नहीं बताया इन दोनों के बीच में क्या रेशो होगा, नए वाला नया रेशो इन दोनों के बीच में क्या होगा हमें नहीं बता रखा। इसका मतलब ओल्ड रेशो विल कंटिन्यू, हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है, देखो ध्यान से, यहाँ बेटा हमें क्वेश्चन ने बता रखा है बच्चों, बी एंड सी शेयर द फ्यूचर रेशो इक्वली। देखिए न्यू रेशो गिवन 1:1, न्यू रेशो गिवन इक्वली। आगे चलते हैं, लो बेटे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। जॉय साहब कहीं जाएंगे नहीं, आपकी बड़ी गड़बड़ी रहती है, भाग नहीं है, हाँ कहीं नहीं जाना, क्लास में मिलना है, हाँ कहेंगे फेस टू फेस में पीछे पड़े रहते थे, ऑनलाइन में पीछे पड़े रहते हैं। चलो 5 मिनट का ब्रेक है, आओ बच्चों, बेटे ब्रेक ओवर, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। राम और राहुल और रोहित ये 3 पार्टनर है और वो अपनी कैपिटल के रेशियो में बात करते हैं, यानी बेटे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, यानी कि उनका रेशियो 3:2:1। लिख लें, फटाफट से हेडिंग डालेंगे, जल्दी से हेडिंग डालेंगे बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसमें डालो नंबरिंग नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। कौन कौन पार्टनर है, राम, राहुल और रोहित, ये 3 पार्टनर है बेटा। हाँ जी। क्या रेशियो है इनका, इनका रेशियो 3:2:1, 3:1 का। इधर इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटे, कौन रिटायर हो रहा है, राम रिटायर्ड। वो रिटायर हो रहे हैं, देखो बेटे मिस्टर राम रिटायर्ड, ये ओल्ड रेशियो है, हाँ जी। अच्छा, तो इसके बाद आगे बढ़े, क्या कहते हैं, ये चीजें हैं, नया रेशियो कुछ बता रखा है क्या, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे बता रखा है, फ्यूचर प्रॉफिट, कौन कौन, राम, सॉरी राहुल और रोहित हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बेटे क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि नया रेशियो दे रखा है, किस तरह से दे रखा है,
कोई इज टू लिखेंगे तभी थोड़ा ना, वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो राहुल और रोहित का नया रेशो है भाई, नया पार्टनर कौन कौन रहेंगे, यही तो कंटिन्यू करेंगे। एक तो राहुल और रोहित, 1:1, 1:1। बेटे आंसर नंबर 2। आइए जरा, चलिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 2। ए बी और सी पार्टनरशिप में है और उनका रेशो है 3:1 का। बच्चों वीडियो ऑन रखो। रेशो क्या है उनका? 3:1 का। बैलेंस शीट दे रखी है। ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ क्या हुआ बेटे? रिटायर, वो रिटायर हो गया। अच्छा, ए का जो रिटायरमेंट एग्रीमेंट है वो एंटर हुआ। कौन कौन पार्टनर थे फटाफट से देखो। ए बी सी, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर है। रेशियो क्या है इनका? 3:1 का। 3:2:1 ये रेशियो है। और ए रिटायर हो रहे हैं। लो भैया ए को रिटायर करो, ए रिटायर्ड। यानी बेटे बी और सी कंटिन्यू करेंगे, बी एंड सी विल कंटिन्यू। ये है हमारे ओल्ड और ये है हमारे न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर में न्यू रेशो। जरा देखना क्या कहता है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है क्या इसके बीच में बेटे, क्या इनके बीच में बच्चों हमें नया रेशो बता रखा है? यस, बता रखा है। यहाँ बेटे हमें नया रेशो बता रखा है। न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है। मेंटेन सेम एज बिफोर। टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 लाख को एज बिफोर टू बी मेंटेन द न्यू रेशो एज बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे बोल रहे हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अच्छा ये बता रखा है, वहां नहीं, वो तो कैपिटल की बात कर रहे हैं। ये देखो यहाँ बता रखा है नया रेशो कितना है? 3:1 का, बी और सी का। 3:1 न्यू रेशो गिवन। नेक्स्ट, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 3। लो बेटा, स्टडी मैट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 यहाँ पर खत्म होते हैं जी। बेटा रिटायरमेंट वाले हमारे क्वेश्चन खत्म हुए, ठीक है। जरा डेथ का देख लेते हैं फटाफट से। तो कहाँ है जी डेथ वाले क्वेश्चंस? फटाफट से बेटे स्टडी मैट निकालो। स्टडी मैट में डेथ ऑफ पार्टनर खोलो। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में सीधा क्वेश्चंस पे आओ बेटे, ये नहीं एग्जांपल नहीं, क्वेश्चंस पे। यहां से हेडिंग डालो एक बार, सारे बच्चे फटाफट से एक बार हेडिंग डालेंगे। बेसिक रेशियो प्रैक्टिस, एडमिशन हम लोग कर चुके हैं, रिटायरमेंट भी हम लोग कर चुके हैं, और अब हम लोग करने जा रहे हैं
डेथ के क्वेश्चंस में रेशो की प्रैक्टिस नाउ। और इसमें उठाओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 प्लीज बेटे हेडिंग जरूर डाल लेना, आप ही की सुविधा के लिए है। रजत, हृदय, कृष्णा, शुभम। हाँ शुभम ने थम्स अप दे दिया, कह रहा है मैं यही हूँ सर, जाग रहा हूँ सर। शुभम की बड़ी टेंशन रहती है कई बार मेरे को, है भाई शुभम? हाँ क्योंकि नॉर्मली क्लास में आता नहीं, और जब आता तो मैंने कहा है आज कैसे आ गया भाई। आओ जी स्टार्ट करते हैं शुभम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आओ बेटे सारे बच्चे फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 1, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा बस। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एक्स वाई और जेड। बेटे 3 पार्टनर है, हाँ जी। रेशियो क्या उनका 1:2:2। लो बेटे कितने पार्टनर्स थे? 3, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। इनका बेटे ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो, इनका बेटे ओल्ड रेशियो था 1:2:2। 1:2:2। ये इनका नया रेशियो ओल्ड रेशियो। बेटे एक पार्टनर की डेथ हुई, मिस्टर जेड, जेड की डेथ हुई, ठीक है। देखिए बेटे अब बेटे बस रिटायरमेंट के बजाय एक वर्ड यूज करना है, डाइड। जेड डाइड, जेड की मृत्यु हो गई, और बाकी के जो 2 पार्टनर थे, दोज आर कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स एंड वाई। जरा देखना आगे क्या कहता है क्वेश्चन। गुडविल अकाउंट, सॉरी गुडविल नहीं, ये बैलेंस शीट दे रखी है बेटे। नया रेशियो देखो, क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है क्या? कहीं भी इस क्वेश्चन में हमें नया रेशियो नहीं दे रखा है, और ना कोई बात बता रखी है पार्टनरशिप की डीड की कि भाई अगर मान लिया किसी की डेथ हो जाए तो जो बाकी के पार्टनर हैं वो किस किस तरह से कंटिन्यू करें, ऐसी कोई भी बात हमें नहीं बता रखी है बेटे। बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, बस यहाँ पर भगवान की मर्जी से रिटायर होते हैं। आओ जी नया रेशियो, सेम ओल्ड रेशियो विल कंटिन्यू बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म। 1:2, 1:2। लो बेटा बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। आओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। ये रहा द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म। क्या कहा बेटा मैंने? द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म। क्या है जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में? कह रहे हैं वो क्या कहते हैं, ए बी और सी पार्टनर है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। शेयर करते हैं किस रेशो में? 1/2, 1/4 और 1/4। मतलब मैं कह सकता हूं जी यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो हैं ए बी और सी। ये 3 पार्टनर हैं बेटे। कौन कौन है बेटे? ए बी और सी, और इनका रेशियो है बेटे ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में मतलब ओल्ड रेशियो, वो क्या है बेटा 1/2। इधर क्या है बेटा 1/4। इधर क्या है बेटा 1/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, सबके बीच में सबके नीचे बेटे 4 कर देंगे, तो यानी कि ये रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 2:1:1। और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा, हमें ध्यान से करना जी, जल्दबाजी नहीं।
मिस्टर सी डाइड, मिस्टर सी डाइड। बेटे कंटिन्यूएशन किस किस पार्टनर का है, कौन कौन पार्टनर है जो कंटिन्यू कर रहे हैं? ए और बी, ये नए फर्म में ये दोनों पार्टनर तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि सी की डेथ हो चुकी है। तो जो न्यू पार्टनर है उनके बीच में हमें क्या चाहिए? नया रेशो। क्या हमें क्वेश्चन ने बताया? नहीं बताया जी बेटे, इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं बता रखा है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रखा है कि नया रेशो क्या है। पुराने पार्टनर्स के बीच में नए फर्म में किस रेशो में बात होगी, ये कुछ भी नहीं बता रखा है। ठीक है जी। तो ऐसे केस में क्या होगा? सेम वही चीज, जो पुराना रेशो था उन दोनों के बीच में, दैट विल बी कंटिन्यूड। अच्छा, किसकी किसकी डेथ हुई है? एक मिनट, कौन किसकी डेथ हुई है इसमें? ए डाइड। ओहो, एक ही हुई है, हमने सी को लिख रखा है। इसको हटाते हैं जी, इसको हटाते हैं जी। सी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है जी। ए की, अच्छा, ए की डेथ हुई है ना, तो भाई ये भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है बी। और जी सी की ए की डेथ हो गई, डाइड। मैंने बताया बस, बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग, बाकी बच्चे सो रहे हैं। बेटे ए की डेथ हुई इस एग्जांपल में, तो नया रेशो क्या होगा? सेम ओल्ड विल कंटिन्यू विद देम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद में अब है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आओ बेटे आओ। कौन कौन पार्टनर है इस फर्म में? ए बी और सी। हाँ जी। क्या कहते हैं? सी की डेथ हो गई। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटे। इस क्वेश्चन में किसकी डेथ हुई बेटा? सी की डेथ हुई। सी डाइड। बेटे बातें तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत करते हुए पता चलता है किसको सचमुच में मेहनत करनी है। समझ रहे हो? तो जैसे कई बार ना हमें क्वेश्चन में करते करते बोरियत महसूस होती है। मैं कहता हूँ वही स्टेज होती है जो या तो बच्चे को जीत दिलाती है, या वापस से चल भाई टर्न बैक जीरो से शुरू करना पड़ेगा उसको बाद में। फिर से बाद में जब चैप्टर होगा तो ये चैप्टर के अंदर सेम यही क्वेश्चन में फिर से सामने होगा, और फिर से हम फालतू में उस चीज में एनर्जी लगाएंगे जो अकाउंटिंग से जिसका कोई मतलब नहीं है। रेशो, अब रेशो में क्या करेंगे? बाद में फिर से रेशो में मेहनत करने लगे। तो ऐसे बच्चे, जो बच्चे बोरियत महसूस करते हैं इस स्टेज पर, मैं बता दूं कि वो फिर अपनी पार्टनरशिप को कमजोर करते हैं। हम जितना तोड़ तोड़ के करेंगे पार्टनरशिप को, उतना वो हमारे लिए खेल की तरह हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी। तो ए बी सी पार्टनर है, क्या इनका हमें रेशो बता रखा है? इनका रेशो हमें नहीं बता रखा है। सी की डेथ हो गई, और इसके बाद में क्या रेशो होगा उनका फ्यूचर का, ये भी हमें नहीं बता रखा है इस क्वेश्चन में। आइए बेटे लिखें क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए बेटे, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए बी और सी। बेटे साइलेंट है क्वेश्चन में, ये नहीं बता रखा कि भाई क्या रेशो होगा। तो इसका मतलब क्या है? सबके बीच में पुराना रेशो इक्वल है। ऑफ कोर्स सबके बीच में पुराना रेशो इक्वल है 10.5। तो जी अब देखो बेटे, किसकी डेथ हुई यहाँ पर? सी की डेथ हुई, सी डाइड। बेटे कौन कौन से पार्टनर हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं? ए और बी। नई फर्म में कौन कौन पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं? ए और बी। नहीं बताया इन दोनों के बीच में फ्यूचर में क्या रेशो होगा, तो सेम रेशो विल कंटिन्यू। जो ओल्ड वाला है वही रेशो यहाँ पर कंटिन्यू होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1:1। बेटे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। निपटाओ बेटे, जरा सा खत्म होने वाला है। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आओ बेटे आओ,
जल्दी से करो। इलस्ट्रेशन नंबर 4, B एंड N वर पार्टनर्स। बेटे B और N पार्टनर थे, और B और N के बारे में क्या बता रखा है, इनका रेशो क्या था, ये रहा 1/3 और 1/3। ठीक है जी, नहीं 1/2 और 1/3, इसको लिख लें क्या? लो भाई, कौन कौन पार्टनर थे जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग? मिस्टर बी और मिस्टर एन पार्टनर थे। बेटे इसमें क्या रेशो दे रखा है, ओल्ड 1/2 और 1/3। अब क्वेश्चन ने क्या कहा यहाँ पर, देखो जरा, क्वेश्चन ने ये कहा बेटे, पढ़ो, एन डाइड, मिस्टर एन डाइड, एन की मृत्यु हो गई। मतलब मैं कह सकता हूं दो ही पार्टनर थे, एक की मृत्यु हो गई, तो बताओ बेटे एक ही तो पार्टनर बचा। पार्टनर क्या है, तो फिर प्रोप्राइटरशिप में आ गई, फर्म डिसॉल्व हो गई। तो इसमें हमें नया रेशो निकालने की जरूरत है क्या, है ही। पार्टनरशिप फर्म हो तो हम नया रेशो निकालें। देखिए यहाँ पर नोट, सिंस नाउ फर्म dissolved, hence no partnership firm exists, so no new ratio calculation required। इसलिए कोई भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है जी, नहीं रेशो। इलस्ट्रेशन नंबर 5, फटाफट से हेडिंग डालो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। बस बेटे खत्म होने वाला है, पूरी भरपूर प्रैक्टिस आपने कर ली। अब इसकी अगर देखा जाए तो ये खत्म होने वाले हैं, 2-1 इलस्ट्रेशन और रह रहे होंगे इसमें स्टडी मेट में, उनको भी निपटा लो। दिव्या, रिया और किया, ये 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो क्या है, 2:1:2। दिव्या, रिया और क्या नाम है, किया। ये नया इलस्ट्रेशन है जो पुराने स्टडी मेट में नहीं था। इनका रेशो क्या है बेटा, 2:1:2, 2:1:2। ये है बेटे हमारा ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। हाँ जी, किया डाइड, किया की मृत्यु हो गई। अब यहां पर कुछ लिखा है क्या डीड में, देखो तो जरा आगे कैसे कैसे बात होगी, ABC पॉइंट में नहीं। अपॉन डेथ ऑफ पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड वगैरह वगैरह पे ये पेमेंट करेंगे। और ये बताया क्या कि बाकी के पार्टनर्स के बीच में नया रेशो क्या होगा, नहीं बता रखा है, कहीं भी यहाँ पर नहीं बता रखा है। इसका मतलब क्या है बेटे, जो पार्टनर्स यहाँ पर नई फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पार्टनर्स नई फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले तो वो देख लो कौन कौन से हैं। एक तो है बेटा दिव्या और एक है रिया। बेटे यहाँ पर नया रेशो नहीं बताया तो सेम रेशो विल कंटिन्यू, 2:1। इलस्ट्रेशन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 6 को करें।
पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 6। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर रहेगा टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। रेशो की बात करेंगे जी। किसकी बात करेंगे बेटे? रेशो की बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है, ये भी निपटाओ फटाफट से। पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटे, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन में क्या होगा, हमें रेशो दिया होगा। आंसर नंबर कौन सा है जी बेटे? 1 की तो जरूरत ही नहीं, 1 तो थियोरटिकल है। 2 में आओ, ABC है, 2:1:1 का रेशो है, 2:1:1 का। और क्या कहता है जी ये यहाँ पर? ऑन द डेथ ऑफ ए की डेथ हो गई। हाँ जी, आंसर नंबर 1 तो थ्योरी का है। आंसर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें A, B और C ओल्ड पार्टनर्स हैं और जिनका रेशियो है 2:1:1, 2:1:1 का। और यहाँ पर क्या है बेटा? डेथ हो गई किसकी? ए की। नहीं बताया नया रेशियो बेटे, ये डाइड, ए डाइड। तो भाई पुराने पार्टनर्स में से कौन कौन से पार्टनर हैं जो आगे जा रहे हैं? एक तो मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब इनके बीच में नया रेशो नहीं बताया तो पुराना रेशो कंटिन्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। आशित मजा आ रहा है प्रैक्टिस करते हुए? क्यों? क्वेश्चन नंबर 3। आर, जे और डी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है? 7:5:4 का है। 7:5 और 4 का है। लिखो बेटे पहले। क्वेश्चन नंबर 3। आर, जे और डी पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 7, 5 और 4 का। ये बेटे ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनमें ओल्ड रेशियो है। किसकी मृत्यु हो गई भाई इस क्वेश्चन में? डी की डेथ हो गई। ये डी की डेथ हो गई। लो बेटे, मिस्टर डी डाइड। मिस्टर डी डाइड। इसका मतलब जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं नई फर्म में। मिस्टर आर और मिस्टर जे, ये नई फर्म में कंटिन्यूइंग पार्टनर है। बेटे नया रेशो हमें बता रखा है क्या? देखो तो जरा, नहीं बता रखा। तो ओल्ड रेशो विल कंटिन्यू। बाद में बेटे जब चैप्टर पे आएंगे तो रेशो की बात हम दोबारा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप बोलोगे सर ये रेशो कैसा है, तो मैं कहूंगा बेटे वो जो हमने क्लास की थी ना, देखो नोटिंग तुम्हारे पास में है, वहीं से चेक करो, लिखो। हम सिर्फ एडमिशन की बात करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अभी हमारा कौन सा था? 3 था ना, अब हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। आर जे डी, यहाँ पे बेटे पार्टनर है आर जे डी, सेम रेशियो है। डी की डेथ हो गई। अच्छा मैं कहता हूँ ये तो सेम है भाई, लिखो बेटे यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। जो अभी अभी हमने किया बेटे बिल्कुल वैसा है। अगला हेडिंग डालो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बेटे, टाइम बचाते हैं जी, जहां क्वेश्चन रिपीटेड है उसको स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है, वो इससे रिलेट नहीं करता, रेशियो की कैलकुलेशन से रिलेट नहीं करता। नोट या लिख दो उसमें, ये तो थ्योरी लिख दो, रिवैल्यूएशन का है वैसे तो, लिख दो यहाँ पे थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, यहाँ पे रेशियो की कैलकुलेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अगर 3 पार्टनर है एबीसी जिनका रेशियो 5:3:2 का है, लो बेटा लिखो कौन कौन से पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 6 में? ए, बी और सी, और इनका रेशियो 5:3:2 का है। 5, 3 और 2 का। 5:3:2 का रेशियो है। फिर क्या कहते हैं, क्या ए का एग्जीक्यूटर, बेटे ध्यान रखना, ए के एग्जीक्यूटर को क्या पे किया जाएगा? बी और सी के द्वारा, यानी कि ए की डेथ हो रही है। हाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख भी रखा है, डेथ ऑफ ए की डेथ हो गई। क्या यहाँ पे बताया नया रेशियो क्या होगा बी और सी के बीच में? नहीं बताया।
भाई ए की डेथ करो पहले, ये हो गया ए डाइड, ए की डेथ हो गई, ए डाइड। बेटे कौन कौन से पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, बी और सी, मिस्टर बी मिस्टर सी, ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें नया रेशो में बताया क्या, ओल्ड रेशो में बता रखा, नहीं बताया तो बेटे इन दोनों के बीच में सेम रेशो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारा, देखें जरा, हमारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म हो गए, कुछ बचा क्या आगे? हाँ, हेडिंग डालो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जल्दी से हेडिंग डालो बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, बस दो ही हैं ये, दो ही क्वेश्चन है, निपटा देते हैं। उसमें हमें क्या करना है, रेशो ही तो करना है, फिर हमारा रेशो का पार्ट पूरा हो जाएगा। रेशो की प्रैक्टिस में हम लोग कर रहे हैं डेथ वाले रेशो, और उसमें लास्ट में पहुंच गए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन है बेटे, निपटा और बस क्लास फिर ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस शीट दे रखी है किसकी, तीन पार्टनर है, सीड प्लांट और फ्लावर। क्या कहा बेटा, सीड प्लांट और फ्लावर, तीन पार्टनर है, सीड प्लांट और फ्लावर, ये तीन पार्टनर बेटे। इनके पीछे जो है ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2 का। पता है बेटे प्लांट की डेथ हो रही है, प्लांट डाइड, मतलब मैं कह सकता हूँ सीड और फ्लावर विल कंटिन्यू, जो नए फर्म में जाएंगे न्यू पार्टनर बन के, वो होंगे सीड और फ्लावर। हाँ आता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो बेटे, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा हो आशीष कि सर नया रेशो दे रखा है 5। अच्छा ये पुराना रेशो है ना, तो हाँ, नया रेशो देखिए जरा, नया रेशो कहाँ पे दे रखा है, ये रहा, वेरी गुड, नया रेशो में दे रखा है। लो बेटे इसमें भी मेहनत नहीं करने की पड़ी। न्यू रेशो गिवन, न्यू रेशो गिवन 3:2। शाबाश बेटे आशीष, बाकी बच्चे भी ध्यान दे, न्यू रेशो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर नंबर 2। ये हो गया था हमारा आंसर नंबर 1। अब हमारा चल रहा है आंसर नंबर 2। लो बेटे कौन कौन से पार्टनर है यहाँ पर, देखो तो सही तरह, पीटर पॉल और प्रिंस, तीन पार्टनर है, 2:1:1। लो जी बच्चों, एक है कौन, मिस्टर पीटर, पीटर, पॉल और प्रिंस, खत्म खत्म, 2:1:1, ऑल रेशियो 2:1:1। इसमें भी दे रखा है, अच्छा जी मजा आ गया फिर तो। चलो जी क्या कहता है क्वेश्चन, हिज रेशियो, किसकी डेथ हो गई भाई, इट वाज प्रोवाइडेड, ठीक है जी, हिज शेयर वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो बातें बता रखी, एग्रीमेंट, पीटर डाइड, तो बेटे पीटर की मृत्यु हो गई, लिखे तो जरा, पीटर डाइड, यानी इसका मतलब क्या है, दीज पार्टनर्स कंटिन्यूड, कौन कौन, पॉल और प्रिंस, ये नई फर्म में नए पार्टनर, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म में न्यू पार्टनर्स। देखें जी नया रेशो दे रखा है क्या, आओ जी, एक बच्चे ने बताया कि सर यहाँ पे भी नया रेशो दे रखा है, मैंने कहा लो फिर तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीटर और पॉल का नया रेशो,
नहीं दे रखा बेटे, यहाँ पे नहीं दे रखा। देखो बेटे नया रेशो नहीं दे रखा, तो ओल्ड रेशो विल कंटिन्यू एज दियर न्यू रेशो। दे नहीं रखा बेटे, कहीं भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा रजत, दे नहीं रखा बाबू। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। कहीं भी क्वेश्चन में नया रेशो नहीं दे रखा बेटे। चलिए, तो ये तो हमारा खत्म हुआ फिर। ठीक है जी, तो बेटे रेशो हमारा ओवर हुआ। ठीक है, आज हमारा रेशो की प्रैक्टिस पूरी ओवर हुई बेटे। हाँ नहीं दिया, ओल्ड ही कंटिन्यू होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा आशिक। तो मुद्दे की बात ये देखो भाई, सीधी सी बात है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा उसी को एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रखी है रेशो की, बेसिक की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की। तो जो कॉन्फिडेंस आपके पास में होगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो कॉन्फिडेंस बेटे दूसरे बच्चों के पास में नहीं होगा, सीरियसली, क्योंकि आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा गेन होगा। अब रेशो हमारा खत्म। अब अगली क्लास से छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसमें इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा जितना लंबा रेशो में लगता है, क्योंकि रेशो में होती है कैलकुलेशन। और बाकी के जो पार्ट है, बस एक पार्ट और है जहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो है गुडविल की कैलकुलेशन। उसको भी बेटे हम बेसिक में करेंगे, क्योंकि वो भी बेसिक का पार्ट होती है भाई। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वहां तो गुडविल की अकाउंटिंग की बात होनी चाहिए ना भाई। नया पार्टनर आया तो कैसी बात होगी, रिटायरिंग होगी तो कैसी बात होगी। लेकिन गुडविल कितने की होगी वो तो सब जगह तरीका एक ही है, 4 मेथड है, वो सब जगह पे लगेंगे, तो वो भी हम यहीं पे करेंगे। हमारा थोड़ा सा टाइम जो है ना बस बेसिक पे एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि हम ना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का जो होमवर्क होता है ना, एक तरह का बेसिक वर्क, वो सारा यहीं पे पैक करके चलते हैं। उससे क्या होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ बहुत आसान हो जाता है। वहां तो फिर बस एक ही बात होगी बेटे, ये स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 5 आपका नया पार्टनर आया तो एडमिशन हुई तो पार्टनर लाता है, स्टेप नंबर 6 नया रेशियो। ऐसी कुछ चीजें हैं वहां पर, मतलब उसमें स्टेप्स है। फिर तो मैं आपको कहूंगा बेटे स्टेप फॉलो कर लो, चाहे 50 पेज का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या कर रहे हैं, वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं। 6 या 7 स्टेप्स है, बस आपने वो स्टेप फॉलो किए। वो स्टेप भी कुछ नहीं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में यही के ही जो प्रैक्टिस है ना। मैंने कहा बेटे पहले रेशो निकालो, आपने कहा रेशो तो हमने निकाल लिया। मैंने कहा स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस पुराना पार्ट को, जी हमने तो बेसिक में सीख लिया। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लो, अच्छा वो तो हम बेसिक में कर ही आए थे। तो वो सारे काम हमें एक सीक्वेंस में करने होते हैं बस, और आपके लिए खेल बन जाएगा पार्टनरशिप के कितने भी बड़े क्वेश्चन को करना। चलिए मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है, ओके देन, बाय बाय।